सुप्रभात बच्चे। हम लोग कक्षा 10वीं के स्पर्श भाग 2 के तीसरे काव्य बिहारी के दोहे कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने दोहों के भावार्थ को स्पष्ट किया था और बस अंत के 2 दोहे बचे हुए थे। आप लोग ध्यान देंगे अंत के 2 दोहों के तरफ। तो क्या है अंत के 2 दोहे? प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आय, मेरो हरो कलेस सब, केशव केशव राय। शब्दार्थ देखेंगे। प्रगट भये जन्मे या प्रगट हुए, द्विजराज ब्राह्मण चंद्रमा। द्विजराज का देखिए यहाँ पर 2 अर्थ है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे अर्थ समझने में आसानी होगी। द्विजराज ब्राह्मण चंद्रमा 2 अर्थ आ रहे हैं। कुल मतलब परिवार, सुबस अपनी इच्छा से, हरो दूर करना या कष्ट हरो, कलेश कष्ट, केशव कृष्ण, केशव कृष्ण को बोलते हैं। और केशव राय, देखिए अंत में एक शब्द है केशव राय। केशव राय, यहाँ केशव राय बिहारी के पिता का नाम था। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय था। केशव कहते हैं कृष्ण को और केशव राय बिहारी जी के पिता को कहते हैं। बच्चे ये जो हमारा दोहा है इसके 2 अर्थ निकलते हैं, 2 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। आप लोग इसका एक ही अर्थ याद करोगे, मैं आप लोगों को दोनों अर्थ बता देती हूँ। पहला व्याख्या है, पहला 2 प्रसंग में इस अर्थ को हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण और केशव राय दोनों के बारे में यहाँ बात किया गया है, ब्राह्मण और चंद्रमा दोनों के बारे में यहाँ बात किया गया है। तो 2 अर्थ इसके निकल रहे हैं। एक पहला किस अर्थ में निकल रहा है? कृष्ण के प्रसंग में, और दूसरा पिता के प्रसंग में। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ पिता के प्रसंग, कृष्ण के प्रसंग में क्या है, फिर उसके बाद पिता के प्रसंग में देखेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं किस कृष्ण के प्रसंग में अर्थ है। भगवान कृष्ण के प्रसंग में इस दोहे का अर्थ है, आप चंद्रवंश में पैदा हुए, आप अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आ बसे। हे श्री कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राय तुल्य हैं, आप मेरे सब कष्ट हरे। और ये इसी का अर्थ पिता के प्रसंग में है कि हे पिता श्री केशव राय जी, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर आप स्वेच्छा से ब्रज प्रदेश में आ बसे। आप मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण के समान पूज्य हैं, आप मेरे सब दुख क्लेश हरे। तो ये अर्थ हो गया हम लोगों का, 2 तरह का अर्थ हो गया। अब लास्ट वाले हम लोग काव्य को, दोहे को देखेंगे। जप माला छापे तिलक, सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। तो शब्दार्थ देखो। जप माला, माला के मन के गिन गिन कर राम जाप करना। आप लोग देखते हो कि माला की मोतियों को गिन करके आदमी पूजा करता है और नाम ईश्वर के नाम का जाप करता है। तो जप माला कहते हैं कि माला के मन के गिन गिन कर राम का नाम जाप करना। छापे मतलब राम नाम का छापा धारण करना। सरय मतलब सफल हो या पूरा हो। एको का अर्थ है एक भी, कामो काम या कार्य। मन कांचे मतलब कच्चा मन या अधूरा मन या कच्ची भक्ति, मतलब पूरी तरह से सच्ची भक्ति जहाँ नहीं होती है वहाँ बोलते हैं मन कांचे। वृथा बेकार या व्यर्थ। साचे सच्चा, राचे प्रसन्न होता है। तो जब इसका भावार्थ हम लोगों को लिखने के लिए आएगा तो हम लोग कहेंगे ये पंक्तियाँ बिहारी के दोहे से ली गई हैं। आशय है कि बिहारी जी कहते हैं, जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से, सारे शरीर पर चंदन का छाप लगाने से अथवा माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। आशय यह है कि ये सब बाहरी दिखावे हैं, इनसे प्रभु भक्ति नहीं हो सकती। केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग ही इस व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, जबकि ये व्यर्थ है कि नृत्य, ये व्यर्थ की चीज़ें हैं। राम तो सच्ची भक्ति देख करके ही प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं अंतिम लाइन में? जबकि ये हैं व्यर्थ के नृत्य, ये जो हम लोग तिलक लगा रहे हैं, छाप लगा रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। राम किससे मिलते हैं? राम तो सच्ची भक्ति देख करके ही प्रसन्न होते हैं। तो बच्चे ये हो गया हम लोगों के भावार्थ का पूरा अर्थ हो गया हम लोगों का। तो आप लोग के लिए अब अगले वीडियो में मैं कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के मिलूँगी। धन्यवाद।